बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट जो है जी, हर घर में हर जगह पे आप देखते हैं और आप हर गली मोहल्ले में जाके देखें जनाब, क्रिकेट हो रही होती है। बच्चे हों बड़े हों, सब क्रिकेट के शौकीन हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि जनाब यहाँ पे वर्ल्ड कप अभी जारी है, वर्ल्ड कप अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। और पाकिस्तान की टीम जो है अभी उसने 3 मैचेस खेलने हैं, बांग्लादेश के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और फिर इंग्लैंड के साथ। और इस वक्त हमारी टीम जो है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है, इस वक्त जो है एज वी टॉक, यू नो, एवरीवन नोज दिस थिंग, कि वो इस वक्त इंडिया में मौजूद है। और आपको पता है कि इंडिया के साथ जो मैचेस होते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के साथ जो मैचेस खेल रही होती है, उस वक्त जनाब कोई दुनिया का काम नहीं होता और सब लोग जनाब ग्लू होके बैठे होते हैं जनाब टीवी स्क्रीन के साथ। एंड सो मच सो कि अगर आप देखें तो जब इंडिया के अंदर मैचेस के लिए जा रहे थे, टीम जा रही थी, उसको पहले डिले किया गया वीज़े उसके, फिर उसके बाद जनाब यहाँ से जो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए जाना चाहते थे उनको वीज़े नहीं दिए। सो मच हो कि जर्नलिस्टों को वीज़े नहीं दिए। सो एट टिल द लास्ट मोमेंट आप लोगों ने, यानी कि इंडिया वालों ने, मैं उनको कह रहा हूँ, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा हूँ, उन लोगों को कह रहा हूँ, इंडिया वालों को, कि आपने पूरी पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को डीमोरल किया जाए। तो खैर ये तो एक अलग चीज़ है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आप अगर देख लें तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जनाब, अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में होगा, 7 माह बाद होना है। उसके बाद जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट करनी है पाकिस्तान ने 2025 में। ये तो बड़े इवेंट्स है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी आ रही है। सो इतनी चीज़ें आ रही हैं और आप इस वक्त जो है अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को डीमोरल करेंगे और उसको जनाब हिट करेंगे फॉर वन रीज़न और दी अदर, तो आप किस तरफ लेके जा रहे हैं क्रिकेट टीम को और क्रिकेट के साथ करना क्या चाह रहे हैं। और ये जो लोग इसके खिलाफ लगे हुए हैं, जो साजिशें कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वहाँ पे बड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है इंडिया के अंदर, नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी, गड़बड़ है, इश्यूज हैं। लेकिन कौन सी टीम है जिसने वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। इंग्लैंड जो है चैंपियन रहा है, इंडियन चैंपियन रहा है। इंग्लैंड के साथ क्या हुआ है, इंग्लैंड के साथ क्या होता रहा है, इंग्लैंड ने कितने मैचेस लूज किए और कहाँ कहाँ पे किस किस टीम के साथ लूज किए आपको पता है। सो थोड़ा सा एज दें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर को भी थोड़ा सा एज दे दें। और चीफ सेलेक्टर को हो, कैप्टन को हो, आप पूरी टीम को हिट कर रहे हैं, आप सबको यहाँ पे डीमोरल कर रहे हैं। डोंट डू दिस। मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मैं यही कह सकता हूँ कि इस तरह मत करें। देखें, आपने कहा जनाब लोगों ने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, उनको फैक्ट्स शायद पता नहीं है, मैं उनके साथ शेयर कर लेता हूँ और रियलिटी चेक जो है वो उनके सामने रख देता हूँ। अब कहा यह जा रहा है जनाब के ये साया कॉरपोरेशन जो है उसमें शायद चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का पता नहीं क्या रोल है वहाँ पे। जनाब चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी एक क्लाइंट है। क्लाइंट से मुराद जैसे बाबर आजम एक क्लाइंट है, शाहीन अफरीदी एक क्लाइंट है, रिजवान एक क्लाइंट है और उधर और एक लंबी लिस्ट है वहाँ पे क्रिकेटर्स की जो कि क्लाइंट है। अब साया कॉरपोरेशन है क्या? साया कॉरपोरेशन मैं बता देता हूँ जनाब आपको। साया कॉरपोरेशन जो है वो प्लेयर्स को साइन करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको नाम लिए जनाब, बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, रिजवान है और कई प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो कि वहाँ पे साया कॉरपोरेशन में क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो क्लाइंट्स जो हैं उनका वहाँ पे अमल दखल कोई नहीं है, वो उस साया कॉरपोरेशन को रन नहीं करते, चलाते नहीं हैं, ठीक है। सो वो उस साया कॉरपोरेशन में क्लाइंट्स हैं। अब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और तलाक रहमानी जो शख्स है, जो CEO है साया कॉरपोरेशन का, वो एक यू कैन से, आसान लफ्ज़ों में बयान कर दे तो यू कैन से कि वो सबको इंगेज करता है, ठीक है। और उसमें अगर इंगेज करता है तो हर जगह पे ऐसे होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। सो इसमें अगर कहा जाए कि इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, उनका कोई अमल दखल है, कोई असर रसूख है उनका, नहीं, उनका असर रसूख नहीं है। ना बाबर आजम का कोई असर रसूख है, दे आर क्लाइंट्स। रिजवान का कोई असर रसूख नहीं है, सो मच हो कि शाहीन अफरीदी का कोई असर रसूख नहीं है वहाँ पे, दे आर जस्ट क्लाइंट्स, ठीक है। सो साया कॉरपोरेशन में दे आर ऑल क्लाइंट्स। और मैंने
अब एक लंबी फहरिस्त है क्रिकेटर्स की जो वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स, वो साया कॉरपोरेशन को रन नहीं करते, उनको चलाते नहीं है, वो उसमें कोई उनका कोई लेना देना नहीं है, दे आर जस्ट क्लाइंट्स। और ये तला रहमानी जो सीईओ है वो एक लोगों को, क्रिकेटर्स को इंगेज करता है। और वो इंगेज किस लिए करता है? इंगेज इसलिए करता है, मैं आपको समझा देता हूँ। इंगेज इसलिए करता है कि जनाब वो एज अ एजेंट एक्ट करता है। एजेंट से मुराद कि कहाँ पे कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा, कौन सी जगह पे जनाब कौन सी लीग है, कौन सा फलां है, उसमें कैसे खेला जाएगा, कौन कौन से लोगों को इंगेज करना है या फॉर क्रिकेट रीजंस के लिए इंगेज करना है। उसका इफेक्ट जो है चीफ सिलेक्टर की सिलेक्शन पे नहीं पड़ सकता। उसका इफेक्ट जो है वो कोई बाबर आजम की खेल पे नहीं पड़ सकता कि अगर वो साया कॉरपोरेशन का क्लाइंट है तो बाबर आजम की खेल या वर्ल्ड कप की कप में उसका कोई असर पड़ेगा उसका, या शाहीन अफरीदी का कोई असर पड़ेगा, या कोई इंजमामुल हक की सिलेक्शन में कोई असर पड़ेगा। नहीं, असर नहीं पड़ेगा। दे आर क्लाइंट्स। और सारी दुनिया में ऐसे होता है और इसके कोई ये रीज़न नहीं है जनाब कि आप कहें जनाब कि इस तरह कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ पे जुल्म हो गया। अब देखें यहाँ पे इंजमामुल हक जो है उनका मैं बता देता हूँ, ही हैज़ गॉट नो शेयर, कोई शेयर वेयर नहीं है उनका, एंड कोई ऑपरेशन में शेयर नहीं है, कोई बिजनेस में शेयर नहीं है, और उनका कोई प्रॉफिट में शेयर नहीं है, कोई रेवेन्यू में शेयर नहीं है इस कंपनी में। मतलब कि ये साया कॉरपोरेशन में अगर मैं इंजमामुल हक की बात करूं तो उनका किसी किस्म का कोई शेयर नहीं है, ना ऑपरेशंस में ना बिजनेस में, रिपीट कर रहा हूँ, ना ऑपरेशंस में ना बिजनेस में ना फर्म में ना प्रॉफिट में, प्रॉफिट शेयरिंग में ना रेवेन्यू में। इस कंपनी में कोई किसी किस्म का इंजमामुल हक का शेयर नहीं है। अच्छा, ये तो क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आई हैव गॉट दीज डॉक्यूमेंट्स। मैं इनको डॉक्यूमेंट्स इसलिए निकाला कि मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपके सामने ले आऊँ ताकि आपको पता चले कि हकीकत क्या है। अच्छा, अब जैसे एक बात यहाँ पे की जा रही है, अब दूसरी बात ये की जा रही है यहाँ पे जनाब कि याजू इंटरनेशनल जो है ये एक कंपनी है और इसमें शायद इंजमामुल हक का कोई बड़ा अमल दखल है जिसकी वजह से जनाब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को गलत हो। भाई नहीं, याजू जो है वो बेसिकली एक कंपनी थी जिसको खोला गया था, और वो बेसिकली कंपनी इसलिए खोली गई थी कि वो एक एनिमल फूड के लिए खोली गई थी कि एनिमल फूड का कोई बिज़नेस करना था इंग्लैंड में। तो वो अब इंग्लैंड में बिज़नेस करना हो तो उसके लिए जनाब कोई आगे फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, और इसलिए ये खोली गई थी। और उसमें क्या है, वो कब कंपनी कब खुली थी उसका भी बता देता हूँ आपको, याजू इंटरनेशनल के बारे में। याजू इंटरनेशनल जो है वो एक ई कॉमर्स वेंचर था और डिक्लेयर्ड है इन ऑल द टैक्सेस रिटर्न्स ऑफ पाकिस्तान। इंजमामुल हक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके टैक्सेस रिटर्न में ये डिक्लेयर्ड है। इसके पार्टनर्स थे जनाब इंजमामुल हक, तला रहमानी और इंतसारुल हक और मोहम्मद रिजवान, ठीक है जी। अब इंतसारुल हक जो है वो इंजमामुल हक के जो भाई हैं उनका भी रिसेंटली इंतकाल हो चुका है। अच्छा, पहले इसकी डिटेल में जाने से पहले एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि याजू इंटरनेशनल जो है उसने अभी तक आज तक कोई काम ही नहीं किया, ठीक है, और उसमें कोई काम हुआ ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब रमज़ान की बात है कि इंतसारुल हक जो है इंजमामुल हक के जो भाई हैं उनका रमज़ान में अभी 2023 में भी जो रमज़ान गुजरा उसमें उनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। और इसमें कोई ट्रांजैक्शन आज तक नहीं हुई, ठीक है, कोई रेवेन्यू यानी कि 1 रुपया 1 पाउंड तक वहाँ पे जनरेट नहीं हुआ। और इसके जनाब दिस कंपनी इज़ नॉट ऑपरेशनल सिंस देन। और प्राइवेट वेंचर था, बेसिकली लिंक्ड था अमेजोन के साथ, but failed. It has not been operational since then. No revenue has been generated since then, और बैंक ट्रांजैक्शंस फाइलिंग्स कैन ऑल्सो बी, और मतलब इसकी बैंक ट्रांजैक्शन जो सारी चीज़ें जो है जिसने भी वो जो कमेटी शमेटी बनाई है इन्होंने, उसमें जनाब देख लें, उसमें जब बैठेंगे तो मेरे ख्याल में इंजमामुल हक के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और इंजमामुल हक के पास ये चीज़ें होनी भी चाहिए। और आई पर्सनली थिंक ही हैज़ गॉट ऑल द प्रूफ्स, और उसमें वो ऑफ़र कर सकते हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई और कोई भी चीज़ उन किसी को चाहिए हो जो कमेटी बनाई है यहाँ पे पीसीबी ने,
उसको जनाब वो देख सकते हैं। नाउ पीसीबी, कमिंग टू द पीसीबी थिंग, पीसीबी मैं आपको कह रहा हूँ भाई, पीसीबी आपसे 11 बंदे नहीं संभाले जा रहे। आपने जनाब यहाँ पे आप होस्ट कर रहे हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, 2 साल रहेंगे, आप कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह चलाएंगे, आप किस तरीके से लेके चलेंगे चीज़ों को आगे। यू हैव टू प्लान ऑल दीज थिंग्स बिफोर हैंड, वो अभी तक नहीं हुआ। T20 वर्ल्ड कप अमेरिका वेस्ट इंडीज में जो 7 माह के बाद आ रहा है, उसको जनाब आप कैसे मैनेज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज आ रही है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो द पॉइंट इज विच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में, बट देन अगेन थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे दें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, चीफ सेलेक्टर को, और जितने भी खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे दें, थोड़ा सा एज दे दें। और उन मतलब होता है टीम अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है, बुरी भी देती है। और मैंने आपको इंग्लैंड का, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप का चैंपियन है इंग्लैंड, उसकी टीम की परफॉर्मेंस भी अगर आप देख लें तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा सा एज दें और थोड़ा सा एहतियात के साथ चलें तो बेहतर होगा। खामा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ कि नहीं मिलियां, वो भी ज़रा देख लेना किन्ने महीने हो गए नहीं मिलियां।